शहर में हम गोटकी से आगाज़ करेंगे अपने अवामी राब्ता मुहिम या हुकूक सिंध मार्च का। लेकिन मैं जो ज़्यादा ज़रूरी बात करना चाहता हूँ वो ये कि ये जो प्रोटेस्ट होता है या ये जो हम करने जा रहे हैं मार्च या सिंध के मजलूम अवाम की आवाज़ बुलंद करने जा रहे हैं, ये हमारा जमहूरी हक है। और जिस तरह ये बेबी जरदारी साहब भी यहाँ मार्च शुरू कर रहे हैं कल से, ये उनका जमहूरी हक है, हमें कोई इतराज़ नहीं है, बिस्मिल्लाह करें। लेकिन ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि वो पुलिस को और इंतज़ामिया को इन्वॉल्व करके हमारे कारकुनों को, हमारे वर्कर्स को और अंदरूनी सिंध हमारी लीडरशिप को हैरास करें। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कल रात को जैसे पीपल्स पार्टी ने अपने झंडे लगाए शहर में, जहां पे उनको वोट नहीं पड़ता लेकिन उन्होंने झंडे लगाए, ठीक है, कोई बात नहीं, सियासी एक्टिविटी है। लेकिन जब हमारे लोग झंडे लगाने गए अपने हलके में, मेरे हलके में भी ये हुआ, एयरपोर्ट के पास भी यही हुआ और कई जगह 3-4 जगह से हमें कंप्लेंट्स आई कि पुलिस की मोबाइलें आ रही हैं और वो झंडे उतार नहीं, वो क्रेन्स भी ले गई। एयरपोर्ट पे रात को हमारे 2 MPs राजा अजहर और अदील अहमद, वो थाने में जाके उन्होंने रिटन एप्लीकेशन जमा कराई है। बिलाल गफ्फार जो कराची के सदर हैं, वो भी रात को एक जगह गए तो वहाँ पुलिस वाले खड़े थे कि जी आपको नहीं लगाने देंगे। तुम हो कौन? तुम हो कौन रोकने वाले? या तो फिर सबके उतार दो तो ठीक। तो सियासी टेम्परेचर बढ़ाने से अभी बढ़ा नहीं है, अभी तो मौसम भी गर्म नहीं हुआ, ठंडा मौसम है, तो ये अभी से ही घबराहट का शिकार हो गए हैं, खौफ और घबराहट का शिकार हैं। एक और हमारे, मैं नाम लेके कहना चाहता हूँ, ये एक और हमारे पार्टी के लीडर हैं, SVP हैं, लाड़काना से हैं, इलेक्शन लड़ा, 70,000 से ज़्यादा वोट लिए, अल्लाह बख्श उन्नट साहब। उनकी जो आबाई ज़मीनें हैं, उनकी आबाई ज़मीनें हैं, पाकिस्तान बनने से पहले की उनके पास ज़मीन है, तो उनको नोटिस भेज रहे हो, कभी इधर 50 एकड़, कभी 80 एकड़, कभी ये। तो आप क्या समझ रहे हो कि ये सब करने से ये जो आपके हथकंडे हैं, ये मुहिम या सिंध हुकूक मार्च शुरू होगी। और कल रात को सखर में हमारा बड़ा समझे वर्कर्स कन्वेंशन था, लेकिन वो छोटा जलसा ही बन जाएगा, हो सकता है काफ़ी बड़ा भी हो जाए, क्योंकि वहाँ मुबीन जद्दोई, ताहिर शाह और अच्छे तगड़े लोग हैं जिनको 60-60 हज़ार वोट मिले थे पिछले इलेक्शन में। तो आखिर में मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मैं अब यहाँ से सुबह में गया था सईद अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे ब्लेसिंग्स लेने, फातिहा पढ़ने, दुआ करने। आपको पता होना चाहिए कि वो इमाम हसन के ग्रेट ग्रैंडसन है। अगर वहाँ कोई चला जाए तो सामने लिखा हुआ है उनका शजरा, उसमें लिखा हुआ है कि रसूल के बाद बीबी फातिमा हज़रत अली, उनके बाद इमाम हसन के बेटे और इमाम हुसैन की एक बेटी उनका अक्तवा, उसके बाद दूसरी नस्ल उनकी है। तो वो यहाँ हैं, उनको सलाम करके अब हम जा रहे हैं लाल शाहबाज कलंदर साहब के पास, सेवंट शरीफ, और इंशाल्लाह वहाँ से फिर हम आज रात को सखर पहुँचेंगे, जहाँ पे हमारा एक इजलास है प्रोविंशियल एडवाइजरी काउंसिल और सिंध कैबिनेट का, और जो भी हमारे साथ लीडरान चल रहे हैं सबके साथ बैठ के, और जो भी हमारी सारी डिस्कशन होनी वहाँ होंगी। मीडिया वालों का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ जो हमारे साथ चल रहे हैं। मुझे पता चला बहुत सारी DSNGs और बहुत सारे रिपोर्टर्स, इंशाल्लाह जिस तरह मैं ज़ाती तौर पे आपको गारंटी करता हूँ आपका ख्याल मैं रखूँगा। कोई तकलीफ़ आपको हो तो आप सीधा मेरे पास आ जाएं या अरसलान के पास आ जाएं, या जो भी हमारे साथ लोग चल रहे हैं आप आ जाएं। अरसलान ख़ास तौर पे अपने मीडिया का, हमारे साथियों का ख्याल रखना है, वो हमें कवर करने के लिए चल रहे हैं। तो बहुत मेहरबानी अगर कोई सवाल पूछना चाहे।
कोई सवाल नहीं पूछ रहा। थैंक यू जी। शहर में हम गोटकी से आगाज़ करेंगे अपने अवामी राब्ता मुहिम या हुकूक सिंध मार्च का, लेकिन मैं जो ज़्यादा ज़रूरी बात करना चाहता हूँ वो ये कि ये जो प्रोटेस्ट होता है या ये जो हम करने जा रहे हैं मार्च या सिंध के मजलूम अवाम की आवाज़ बुलंद करने जा रहे हैं, ये हमारा जमहूरी हक है। और जिस तरह ये बेबी जरदारी साहब भी यहाँ मार्च शुरू कर रहे हैं कल से, ये उनका जमहूरी हक है, हमें कोई इतराज़ नहीं है, बिस्मिल्लाह करें। लेकिन ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि वो पुलिस को और इंतज़ामिया को इन्वॉल्व करके हमारे कारकुनों को, हमारे वर्कर्स को और अंदरूनी सिंध हमारी लीडरशिप को हैरास करें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल रात को जैसे पीपल्स पार्टी ने अपने झंडे लगाए शहर में, जहाँ पे उनको वोट नहीं पड़ता लेकिन उन्होंने झंडे लगाए, ठीक है, कोई बात नहीं, सियासी एक्टिविटी है। लेकिन जब हमारे लोग झंडे लगाने गए अपने हलके में, मेरे हलके में भी ये हुआ, एयरपोर्ट के पास भी यही हुआ और कई जगह 3-4 जगह से हमें कंप्लेंट्स आई कि पुलिस की मोबाइलें आ रही हैं और वो झंडे उतारने नहीं, वो क्रेन्स भी ले गई। एयरपोर्ट पे रात को हमारे 2 MPs राजा अजहर और अदील अहमद, वो थाने में जाके उन्होंने रिटन एप्लीकेशन जमा कराई है। बिलाल गफ्फार जो कराची के सदर हैं, वो भी रात को एक जगह गए तो वहाँ पुलिस वाले खड़े थे कि जी आपको नहीं लगाने देंगे। तुम हो कौन? तुम हो कौन रोकने वाले? या तो फिर सबके उतार दो तो ठीक। तो सियासी टेम्परेचर बढ़ाने से अभी बढ़ा नहीं है, अभी तो मौसम भी गर्म नहीं हुआ, ठंडा मौसम है, तो ये अभी से ही घबराहट का शिकार हो गए हैं, खौफ और घबराहट का शिकार हैं। एक और हमारे, मैं नाम लेके कहना चाहता हूँ, ये एक और हमारे पार्टी के लीडर हैं, SVP हैं, लाड़काना से हैं, इलेक्शन लड़ा, 70,000 से ज़्यादा वोट लिए, अल्लाह बख्श उन्नट साहब। उनकी जो आबाई ज़मीनें हैं, उनकी आबाई ज़मीनें हैं, पाकिस्तान बनने से पहले की उनके पास ज़मीन है, तो उनको नोटिस भेज रहे हो, कभी इधर 50 एकड़, कभी 80 एकड़, कभी ये। तो आप क्या समझ रहे हो कि ये सब करने से ये जो आपके हथकंडे हैं, ये मुहिम या सिंध हुकूक मार्च शुरू होगी। और कल रात को सखर में हमारा बड़ा समझे वर्कर्स कन्वेंशन था, लेकिन वो छोटा जलसा ही बन जाएगा, हो सकता है काफ़ी बड़ा भी हो जाए, क्योंकि वहाँ मुबीन जद्दोई, ताहिर शाह और अच्छे तगड़े लोग हैं जिनको 60-60 हज़ार वोट मिले थे पिछले इलेक्शन में। तो आखिर में मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मैं अब यहाँ से सुबह में गया था सही अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे ब्लेसिंग्स लेने, फातिहा पढ़ने, दुआ करने। आपको पता होना चाहिए कि वो इमाम हसन के ग्रेट ग्रैंडसन है। अगर वहाँ कोई चला जाए तो सामने लिखा हुआ है उनका शजरा, उसमें लिखा हुआ है कि रसूल के बाद बीबी फातिमा हज़रत अली, उनके बाद इमाम हसन के बेटे और इमाम हुसैन की एक बेटी, उनका अक्तवा, उसके बाद दूसरी नस्ल उनकी है। तो वो यहाँ हैं, उनको सलाम करके अब हम जा रहे हैं लाल शाहबाज कलंदर साहब के पास, सेवन शरीफ, और इंशाअल्लाह वहाँ से फिर हम आज रात को सखर पहुँचेंगे, जहाँ पे हमारा एक इजलास है प्रोविंशियल एडवाइजरी काउंसिल और सिंध कैबिनेट का, और जो भी हमारे साथ लीडरान चल रहे हैं सबके साथ बैठ के, और जो भी हमारी सारी डिस्कशन होनी वहाँ होंगी। मीडिया वालों का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ जो हमारे साथ चल रहे हैं। मुझे पता चला बहुत सारी DSNGs और बहुत सारे रिपोर्टर्स। इंशाल्लाह जिस तरह मैं ज़ाती तौर पे आपको गारंटी करता हूँ आपका ख्याल मैं रखूँगा। कोई तकलीफ़ आपको हो तो आप सीधा मेरे पास आ जाएं या अरसलान के पास आ जाएं, या जो भी हमारे साथ लोग चल रहे हैं आप आ जाएं। अरसलान ख़ास तौर पे अपने मीडिया का, हमारे साथियों का ख्याल रखना है।
वो हमें कवर करने के लिए चल रहे हैं। तो बहुत मेहरबानी अगर कोई सवाल पूछना चाहे। कोई सवाल नहीं पूछ रहा। थैंक यू जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।